जेनी तेरा दिल दुखिया। अगर मैं कहूँ कि पुरानी और नई जिम्मेदारी एक हो जाए तो? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बीनिश से शादी कर ली। और ये लेडी हनान बनने की कोशिश मत करना मेरे साथ, वरना वो हाल करूंगा कि याद रखोगे। आइंदा उम्मीद मत दिखाना मुझे, समझ आई? ये जो आज चलते हैं ना तुमको, वो तो मेरे सपना चला नहीं। जेनी तेरा दिल दुखिया। मेरी सोच की धज्जियां उड़ा दी हैं। हर उस सवाल का वो जवाब मौजूद होता है जो मेरे वहमो गुमान में नहीं होता। अब तो ऐसे लगने लगा है जैसे मैं हर बात को एक गलत एंगल से देख रहा हूँ। वाह बेटा, आखिरी बार जब वो मिली थी तो वो एक मामूली सी हाउसवाइफ थी जिसने दुनिया में कुछ देखा ही नहीं था, और अब तू जिसने तकरीबन सारी दुनिया देखी, तेरे एंगल बदल डाले। अमेजिंग। मैं खुद हैरान हूँ। वो हर बात से राजी है, हर बात को बर्दाश्त कर लेती है। एक बच्ची, एक कमरा, एक जानमाज, ये उनके चंद दिनों की स्कूल की जिंदगी से पहले की जिंदगी। कोई जिंदगी के बारे में इतना क्लियर कैसे हो सकता है? अच्छा, वैसे तू भी काफी क्लियर नजर आ रहा है काफी चीजों को लेकर। क्या हो गया तुझे? मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। सोचता तो तू है बेटा, देखना ये है कि मानेगा कब। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं। देख मेरे भाई, जितनी जल्दी मानेगा उतना ज्यादा फायदे में रहेगा। मेरी बात मान। अब दो ही तो लोग हैं जो तुझे अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, एक मैं और एक पुप्पो। हम दोनों का वोट उसी हक में है, समझा? नहीं यार, बहुत कंफ्यूजन। इम्प्रेस होना और इज्जत करना दो अलग चीजें हैं। और ये जो तू शादी वाली बात कर रहा है, उसके लिए फील आना बहुत जरूरी है। तो मुझ में नहीं आया। I'm not sure यार। देखते हैं ये कंफ्यूजन कब तक रहती है। थोड़ी देर ड्राउजीनेस रहेगी, फिर नॉर्मल हो जाओगे। बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर, जब भी गिरता हूँ चक्कर से ऐसा लगता है मर जाऊंगा। फिक्र मत करो, अभी तुम्हारे मरने में टाइम है। वैसे मैंने तुम्हें कहा था कि अपने घर में इतला कर दो और थोड़ी एहतियात रखो, ताकि कम से कम दूसरे लोग तो सेफ रहें। मरने वाला हूँ, क्या एहतियात करें? चलो तुम एहतियात ना करो, दूसरों को तो अलर्ट कर दो। दूसरों? एक बात बताओ। क्या? जिस दिन तुमने मुझे बताया था ना मुझे एड्स है, मैंने उसके कुछ दिन बाद ही शादी कर ली थी।
व्हाट? तो तुम्हें क्या लगा डॉक्टर, जितना वक्त मेरे पास है वो सारा वक्त मैं पैसा कमाने में लगा देता हूँ। जिंदगी जीने के लिए पैसे कमाने चाहिए। अच्छी खासी अमीर लड़की मिल रही थी, शादी कर ली, अब आराम से ऐशी करूँगा। निकल निकल मेरी क्लिनिक से बाहर निकल। तलाक याफ्ता है, शादी की है, अपना नाम दिया है। अब मरेगी एटलीस्ट मेरा नाम तो साथ लेकर मरेगी। और वैसे भी बीवी मेरी, जिए या मरे तुम्हें क्या। यार निकल मेरी क्लिनिक से प्लीज। किस तरह का इंसान है यार, एक तो खुद मरने वाला है, फिर दूसरे को मौत के मुंह में ढकेल रहा है। प्लीज मेरी क्लिनिक से चला जा। मैंने तुझ पे तरस खाया, तेरा साथ दिया, तेरा इलाज करता रहा ताकि तू आराम से मर सके। मुझे अगर पता होता कि तेरी ये हरकतें, मैं तुझे मरने के लिए अकेला छोड़ देता। पता चल गया। और वैसे भी अब मुझे तुमसे इलाज करवाने में आ गई, मेरे पास टाइम कम। बैठो, इलाज करो लोगों का। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि जो तुमसे शादी की मैंने। मैं कभी इतना नहीं पछता जितना अभी पछता रही हूँ। कर लिए बहुत। तुम्हारे जैसा ढीठ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है अदील। नहीं देखा, सामने खड़ा है, देखो। भिखारी इंसान, तुम्हारे पास खाने के भी पैसे नहीं थे, अब तुम मेरे पैसे से दुबई जा रहे हो उसका अय्याशी करने। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मेरे पैसे वापस करो, मुझे नहीं पता। मेरा बच्चा ऐसे तुम्हारे नहीं, खानदान के थे, आई समझ। और याद है तुम्हें वो क्या नाम था, अरे वो बड़ी भी, हाँ खातून ने 2 लाख रुपए जो मैं लेकर गया ना, तभी समझ गया था कि मामला क्या है। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि ये भांडा ना फूटे तो इसी कमरे में इन दीवारों के साथ अपना सर पीटो। ये तमाशा बाहर मत लगाना, वरना बगैर तो तुम मुझे पहले ही कह चुकी, फिर मुझे भी मौका मिल जाए। हेलो, मैं आ रही हूँ। चले 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 चले, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, चले चले चले। अरे तुम आ गए बेटा। मम्मी को क्या हुआ है? कहाँ लेके जा रहे हैं इन्हें? अस्पताल ले आ रहे हैं, सुबह से होश में नहीं आ रही। होश में नहीं आ रही? ध्यान से बेटा, ध्यान से। क्या मतलब होश में नहीं आ रही? आपको देखना चाहिए था ना। चलो चलो तुम साथ चलो, बैठो बैठो, तुम भी बैठो। अम्मी, अम्मी, अम्मी प्लीज आंखें खोले। अम्मी, 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 आप लोग बता क्यों नहीं रहे क्या हुआ है? तो बस 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं निकली थी। आज सुबह मैं गया तो बेहोश पड़ी। 2 दिन से वो कमरे से बाहर नहीं आ रही थी और आप इतने लापरवाह। माँ है आपकी, ये कैसी औलाद है आप? अकेली इनकी माँ तो नहीं है ना, 3 और बच्चे भी हैं, मगर सारी जिम्मेदारी तुमने हम पे डाल दी है। ये अच्छा तरीका है। मैं तो तुम्हें आखिरी मर्तबा भी कहा था जब तुम आई थी कि अपने साथ ले जाओ भाई, हमसे बस इतना ही होता है। शर्म नहीं आती आपको? देख नहीं रही कि स्ट्रेचर पे फिर भी ऐसे बातें कर रही है। अम्मी प्लीज आंखें खोलो। भाई मैंने इनका ठेका नहीं उठाया हुआ। अब अस्पताल लेकर जा रहे हो ना, तो सारे बहन भाई मिलकर इसका खर्चा भी उठा लेना। मैंने दूसरों को भी फोन कर दिया, आते होंगे वो भी। हमसे भी जो हो पाएगा हम कर लेंगे। अम्मी प्लीज आंखें खोले। अम्मी, अम्मी। किधर जा रहे हैं? दुबई जा रहा हूँ।
फ्लाइट है मेरी। क्या करने जा रहे हो दुबई तुम? जॉब के इंटरव्यू, इसलिए जा रहा हूँ। मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बाप नहीं है। और शादी हो चुकी है अब तेरी, और जिंदगी को सुधार ले तू। अब अकेला नहीं रहा, और तेरे साथ एक और जिंदगी भी जुड़ी हुई है। हो गया लेक्चर खत्म, जाऊं? अब दफा हो। ओए, अदील, अदील, ओ पुत्र अदील, ओ होश ही जा। ओए, अदील। आखिरी सांसें हैं। बहुत तकलीफ है, लेकिन मरती नहीं। मम्मी, मम्मी आपको क्या हो गया? आप ऐसी बातें ना करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऐसे आसानी से मौत नहीं आएगी मुझे। तड़प तड़प के मरूंगी। गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। अम्मी, आपने कोई गुनाह नहीं किया अम्मी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अम्मी, ना उस वक्त में ठीक हो जाएंगी ना। उसवा जी अम्मी, अम्मी मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा था ना, अज़ाब है, अज़ाब है, सजा है। वक्त निकल गया, एक बहुतान, सब कुछ निकल गया। नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया। नहीं नहीं अम्मी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, कुछ भी नहीं हुआ है। आप अम्मी उस वक्त बिल्कुल ठीक कह रही है, आप कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हेलो, दिल हॉस्पिटल में? लेकिन वो तो दुबई। मैं आ रही हूँ। हाँ, मारिया दिल हॉस्पिटल में। मैं आ रही हूँ, मैं 5 मिनट में। तौबा तौबा तौबा। मम्मी नहीं, आपको कुछ नहीं होगा अम्मी, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अम्मी। भाभी, भाभी, डॉक्टर। अल्लाह अल्लाह भाभी, अल्लाह अल्लाह। अब बस भी करें, कितना रोएंगे? रो नहीं तो क्या खुशियां मनाऊं? मेरा जवान जहान बेटा है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें बताना तो चाहिए था। ऐसी हालत में तुम दुबई जा रहे थे। आप यकीन माने, मुझे भी आपके साथ ही पता चला। झूठ मत बोलो, तुम मेरी इकलौती औलाद हो। क्या ऐसे वक्त में भी कोई माँ से कुछ छुपाता है? मुझे चक्कर आ जाते थे, पहले गिर जाता था, मुझे भी नहीं पता था। मुझे उसवा से शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये सब उसवा की वजह से हुआ है? तो और किसकी वजह से? हो सकता है हनान अफेक्टेड हो, लेकिन आप उसवा को कुछ मत कहना, वो भी परेशान है। किस मिट्टी के बने हो तुम? उस लड़की ने तुम्हें मौत के मुंह में खड़ा कर दिया और तुम कहते हो कि मैं उसे कुछ कहूं नहीं। मामा, जो होना था तो हो गया, कुछ कर तो सकते नहीं। वैसे भी उसकी अम्मी की तबीयत खराब है। तो जाए ना अपने घर। मेरे बेटे को किस राह पे लाके खड़ा कर दिया। अब कुछ बदल तो सकता नहीं, लेकिन मैं यहाँ
इस कमरे में घुट घुट कर नहीं मरूंगा। मैं जाऊंगा, दुनिया देखूंगा। आप उसको कुछ मत कहना। अब वो इस घर में नहीं आ सकती। मेरी बदवा लगेगी उसको। देखना कैसी मौत मरेगी, घुट घुट के मरेगी वो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब आप लोगों को पहले से ही मालूम था तो कम से कम इंसानियत के नाते ही अपनी माँ को अस्पताल में दाखिल करवा देते। ऐसे काफी खैराती इदारे हैं जहाँ पर इलाज मुफ्त में होता है। कम से कम आपकी माँ को इतनी अजियत तो ना उठानी पड़ती। तो सब क्या बात कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता था। अम्मी को तो बस खांसी थी जिसकी दवाएं वो ले रही थी। हाँ, हमें तो सिर्फ यही बताया गया था। या तो आप लोग बेवकूफ हैं या मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। साहब आप साफ साफ बता क्यों नहीं रहे? क्या बात? आपकी माँ लास्ट स्टेज पर है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आपने मुझे दिखाई है इससे ये साबित होता है कि ये मर्ज काफी पुराना है। जिस डॉक्टर ने भी ये रिपोर्ट्स बनाई है उसने यकीनन आपको इन्फॉर्म किया होगा। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? साहब भाई, मैंने टेस्ट नहीं करवाए थे भाई। किसने कराए? उस्मा ने, उसी ने कराए थे टेस्ट और रिपोर्ट भी उसी के पास थी। और उसने तो मुझे बताया था कि अम्मी को बस मामूली सा लंग का इन्फेक्शन है और कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। उस्मा क्यों करेगी ऐसा? देखिए जी, जिसने भी ये किया है उसकी आपकी माँ के साथ कुछ जाती दुश्मनी है, वरना इतना बेरहम कोई नहीं। जिले रिपोर्ट प्लीज, मैं कुछ नहीं कर सकता। और करें तरफदारी अपनी बहू की। सारे ऐप तो हमारे बेटे में ही दिखते हैं आपको। अब बेटा ही नहीं रहेगा। देख, मैं उसके ऊपर इसीलिए सख्ती करता था कि वो सुधर जाए, उसकी जिंदगी जो है वो कुछ समझ जाए। और उसकी शादी करने से भी मैं इसीलिए मना करता था, समझाता था तुझे कि वो अभी शादी के काबिल नहीं है, ज़हनी तौर पे वो अभी भी बच्चा है। लेकिन कौन सुनता है मेरी बात? आपको अभी भी अदील ही गलत लग रहा है। मेरा भी बेटा है, मुझे भी उतना ही दुख है जितना तुझे है। ना उसकी शादी होती और ना वो इस जगह पे पहुंचता। एक तो तेरे लाड प्यार जो है ना, वो हमेशा उसकी तरबियत के आड़े आता रहा। मेरा इकलौता बेटा है वो, मेरा बच्चा है वो। मैंने तो कभी उसको डांटा भी नहीं। उसकी तकलीफ मैं नहीं देख सकती। उसे बचा ले, उसे बचा ले। करवा चुका हूँ टेस्ट, हर बार यही आता है। और हम दोनों जानते हैं कि दो शादियां किसकी हो। नहीं नहीं अदील, ऐसा कुछ नहीं था। आखिरी वक्त तक हनान बिल्कुल ठीक था। अब पता कर, मरने वाला हूँ। तेरा दिल दुखिया। अदील, अदील कहाँ जा रही हो? इधर ही रुको। अदील कहाँ है? मैं हॉस्पिटल गई थी, वहां कोई नहीं था। आप लोग को इतनी कॉलें की, किसी ने फोन भी नहीं उठाया। अब कैसा है अदील? मेरा बेटा है और जब तक वो है तुम उससे दूर रहना। क्या कह रही हैं? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। शर्म नहीं आती? बेशरम बेहया
कितनी डटाई से बेवकूफ बनाकर हम सबको बर्बाद कर दिया तुमने। अरे मेरे बेटे को खा गई डैन। तुझे पता था ना तू मरने वाली है, तो तूने मेरे बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद की? आप क्या कह रही हैं? कौन मरने वाला है? तू मरने वाली। तुझे पता था ना कि तुझे एड्स है, तो तूने मेरे बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद की? मेरा इकलौता बेटा है वो, एक बेटा। उसे अपनी हवस का निशाना क्यों बनाया? बोलती क्यों नहीं है? नहीं, ना तो मुझे कुछ हुआ है, ना ही अदील को मेरी वजह से कुछ हुआ है। अम्मी जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये ले, ये पढ़, देख ले, सारी गलतफहमी इसमें इसमें साफ साफ लिखा है कि तूने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की है। और डैन मेरे बेटे को खा गई, मेरे इकलौते बेटे को खा गई। मॉम तुम्हें नहीं रखी। 2-3 दिन में मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, उसके बाद तुम आजाद। फिर जहाँ जाना, इसके साथ जाना है जाओ, लेकिन किसी को एक बीमारी मत दे। नहीं अदील, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। तुम एक काम करो, तुम एक बार फिर टेस्ट करा लो, हाँ प्लीज। करवा चुका हूँ टेस्ट, हर बार यही आता है। और हम दोनों जानते हैं कि 2 शादियां किसकी हुई। नहीं अदील, ऐसा कुछ नहीं था। आखिरी वक्त तक हनान बिल्कुल ठीक था। अब पता कर, मरने वाला हूँ। और यार सच मानो तो मुझे तुम पर ही शक है कि ये डिजीज तुमसे पहले हनान को भी तुम नहीं अदील, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज मेरा यकीन करो। स्वाई नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। मानने वाली हो तो अपना कोई इंतजाम करो, किसी मोहल्ले में एक कमरे का घर ले लो, बाकी की जिंदगी वहीं गुजारो जितनी भी है। जो पैसे तुमने मुझे दिए थे ना, वो तो मेरी जान की कीमत है। तुम्हारे लिए थोड़े छोड़े हैं मैंने, ताकि तुम चैन से बस। देखो, तुम सारे पैसे रख लो, मुझे नहीं चाहिए पैसे। लेकिन प्लीज मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम भी बिल्कुल ठीक हो। हमें कुछ भी नहीं हुआ है, हम बिल्कुल ठीक है। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना, है ना? प्लीज मुझे मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी अदील? मेरा कोई नहीं है। प्लीज अदील, प्लीज। अबे बस कर, किसको है क्या है अब बेटा, हम मरने वाले दोनों, इसलिए नाटक मत करो। मॉम तुम्हें नहीं रखेगी, मैंने उनसे बात की है। 2 दिन या 3 दिन। अपना सामान मान लो,
और जाओ यहाँ से, ये खत्म है। क्यों लगने लगे हैं तेरे अंदाज पर आए मुझको, मालूम नहीं ये नाता किस मोड़ पे लाए मुझको। कुछ दिल भी दुखाए मेरा, कुछ खौफ भी आए मुझको। मैं साथ निभाना चाहूँ तो खून रुलाए मुझको। मैंने तो भाई सख्ती से मना कर दिया। सोइन की तकलीफ रखने की ज़रूरत क्या है? पहले क्या कम खर्चा हो चुका है? और वैसे भी मरने वाले को क्या फ़र्क पड़ता है कि कितने लोगों ने क्या ठूसा है? बिल्कुल सही कह रही है। ये भी अच्छा हुआ कि उसवा को नहीं बताया हमने, वरना आके तो हमारी जान ही खा जाती। हमने थोड़ी ना मना किया। ये तो उसके अपने भाइयों का अपना फैसला है कि ना उसे बताना है ना बुलाना। वरना सारी जिंदगी की तरह ये बुराई भी हम पे ही आ जानी थी। और नहीं तो क्या, उसने खुद मारा अम्मी को अपने हाथ से। और नहीं तो क्या, मैं तो अच्छा खासा उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रही थी। वो तो अचानक से आ गई, फसाद खड़ा कर दिया और ले गई अपनी माँ को डॉक्टर के पास। देखभाल भी खुद ही करती थी। वो तो अचानक हमें उन्हें ले जाना पड़ा अस्पताल, तो हमें पता चला कि सारी असलियत क्या है। तौबा तौबा तौबा, ऐसी भी औलाद होती है। अपने हाथ से मार दिया माँ को। अस्तगफिरुल्लाह। क्यों नहीं मारती? राजदार जो थी ना उसकी, उन्होंने कोई धमकी दे दी होगी यकीनन कि सबको सच सच बता दूंगी। तुम ये सोचो कि औलाद इतनी बुरी थी तो बीवी कितनी भयानक होगी। मरते वक्त मारिया को कहते हुए मैंने खुद सुना है कि उसवा से कहो कि आके माफी मांगे, वरना अल्लाह भी उसे कभी माफ नहीं करने वाला। अब समझी, अम्मी जी रास्ते का कांटा बन गई होगी ना। उसवा ने भी सोचा होगा कि जा तो रही है, साथ साथ ये राज भी दफन ही हो जाए। तो बस दफार एक तीर से दो शिकार कर रही थी। खुदा का शुक्र अदा करो तुम्हारी औलाद में सुकून से मरोगी, इज्जत के साथ, वरना ऐसी भी होती हैं बेटियां। तौबा तौबा तौबा, ऐसी औलाद से तो ना अल्लाह बे औलाद रखे। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पेपर्स पे अम्मा जान के साइन करवा के दो मुझे। हाँ, मैं बस कुछ दिन में करवा दूंगी। कुछ दिन करके महीने गुजर चुके। तुम इस बात को अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी कि तुम्हें शादी करके इस घर में लाऊं, लेकिन अब मुझे तुम्हें उस घर में लाना एक गलती लग रही है। मुइज़, उनको असल में नजर कुछ नहीं आता है। सारा दिन मैं उनकी देखभाल करती हूँ, तब भी उनका रवैया मुझसे नहीं बदलता। तब भी मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी पेपर साइन हो जाए। दूध पीता बच्चा समझा हुआ है। मेरी माँ है वो, अगर वो देख सकती ना तो तुम्हारी जैसी 10 की अकल भी उनकी सोच का मुकाबला नहीं कर सकती। दुआएं दो उसवा को, जिसने उन्हें काफी तोड़ दिया है और बाकी की कसर तुम पूरी कर रही हो। सब पता है मुझे, सब देखता हूं मैं। वो मुझे पेपर्स पे कभी भी साइन करके नहीं देंगी, इसलिए तुम्हें छूट दी हुई है कि तुम अपना खौफ उनमें बिठाकर मुझे पेपर्स पे साइन करवा के दो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस खौफ का मुझे कोई फायदा होने वाला है। आप भिजवा दें पेपर्स ऑफिस से, मैं करवाती हूँ साइन। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? ठीक ठाक हो? वालेकुम अस्सलाम खातून बेगम, कैसे आना हुआ? बस मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, बड़ा कम आती हो आजकल। क्या करूँ, आई थी पर तुम्हारी बीवी ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। इसने? औरत जात है ना, कम अकल और छोटे घर की है, यहाँ के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं है। माफ कर देना, बुरा नहीं मानता। और सुनो, ये हमारी खातून बेगम, हम दोनों भाइयों को पाला है, इनका खास ख्याल रखना है तुम्हें।
जी। हाँ जी, कैसे आना हुआ? दिल चाह रहा था बड़ी बीवी से मिलने का, तो मैंने कहा मिल के आ जाऊं। वो अम्मा जान का तो कुछ दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है और उनको अब सही से दिखता भी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। ठीक ही कह रहे हो, जिसका दिमागी तवाजुन खराब हो जाए और आंखें भी नाबीना हो जाएं, उन पर क्या एतबार करूं। मैं तो 2 घड़ी बैठने आई थी, काफी दिन हो गए कमरे में बंद थी। मैंने सोचा मिलकर आ जाऊं। अगर तुम मिलने के लिए कहो तो चली जाती हूँ, वरना चली जाती हूँ घर। तुम्हारा एतबार किया जा सकता है, आफ्टर ऑल तुमने हम दोनों भाइयों को पाला है, लेकिन एक बात याद रखो, अगर मेरा एतबार तोड़ा तो इस उम्र में तुम्हें कोई नहीं पालेगा। जाओ मिलवा दो उससे। जी चलो। बेटों की माएँ तो खुश नसीब होती है, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, एक बेटा बदकिरदार औरत के साथ घर से चला गया और दूसरा बदकिरदार औरत को लेकर घर आ गया। ये क्या जूती है बीबी, जूती। जूती को दे रही हो खातून बीबी? ताकि जितनी बार चाहो मार सकती हो। मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? क्योंकि हन्नान बाबा और बिनिस बीबी के बीच में कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने कुछ भी अपनी आंखों से नहीं देखा था, पर चंद पैसों की खातिर मैंने झूठी गवाही दी थी। नमक हरामी की थी बीबी, नमक हरामी की थी मैंने। ओ बीबी मार मुझे, बीबी मार मुझे। मेरा बच्चा मर गया, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा, और ये घर भी मेरी वजह से बर्बाद हो गया। बकवास मत कर, बकवास मत कर, दफा हो जा यहाँ से। तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मुझे इस हाल में ले आई तू। निकल जा यहाँ से, दफा हो जा यहाँ से, अपनी शक्ल गुम कर। अब यहाँ और सांस लिया तो मैं तेरा सांस खींच लूंगी। दफा हो जा, पर तू दफा हो जाए। या अल्लाह, ये क्या किया मैंने? ये क्या किया अपने बच्चों के साथ? खुद घर जला दिया अपने हाथ से। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे, हाँ, मिल गए पेपर्स मुझे, पढ़ लिए सारे मैंने। क्या लिखा हो सकता है? सारी जायदाद अपने नाम पे करवा रहा है, एक ईंट मुझे नहीं दे रहा, बात बात पे मुझे अपनी औकात याद दिलाता है। लेकिन इस दफा मैं उसे अपनी औकात अच्छी तरह दिखाऊंगी। तुम बस जल्दी से पेपर भेजो और मेरे नाम पे पेपर्स बनवाना। वो ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। तुम्हें हिस्से की क्या जरूरत है जब मैं खुद ही तुम्हारी हूं? ओके, बाय।
क्या बात है? पप्पो से कुछ कहना चाह रहे हो? जी वो आपसे बात करनी थी। कहो। मैं राजी हूँ। खुश रहो। अच्छा फैसला किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि बिनिश पे तरस खा के या रहम खा के ये फैसला नहीं किया। नहीं पप्पू। मैं जाके बताती हूँ बिनिश को। पूरी उम्मीद है वो भी हाँ ही कहे। पप्पू आप उन पे किसी किस्म का प्रेशर मत डालिए। मैं चाहता हूँ कि उनको अपना फैसला करने का पूरा हक दिया जाए। मर्द को नहीं होता जो घर बैठी मजलूम औरत पे जुल्म करे, धक्के दे उसे गालियां दे। मर्द तो वो होता है जो औरत को मजबूत करके उसे फैसला करने का हक दे। कितनी बदनसीब थी वो जो तुम्हें छोड़ के चली। जीते अल्लाह ताला से। ये क्या? मैंने तो सोचा था तुम खुश होगी, तुम तो रोना शुरू कर दिया। क्या सोच रही हो? पता नहीं, पता नहीं क्या सोच रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या सोचना चाहिए। क्या ये सब जो हो रहा है ये ठीक है या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब तो बहुत अजीब हो रहा है पप्पू। कुछ भी तो अजीब नहीं। अच्छा तुम बताओ, एक औरत को इस दुनिया में क्या चाहिए? एक महफूज चार दीवारी जिसमें वो आराम से रह सके अपने शौहर के साथ, एक समझने वाला शौहर जो उसे हर हाल में समझ सके। ये सब कुछ तो तुम्हें सिर्फ हन्नान में मिलेगा। हन्नान भी राजी है इस शादी के लिए। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? देखो, औरत अपने आप को बेलगाम नहीं देख सकती, और जिस उम्र में तुम हो ना, उस उम्र में तो औरत फख्र से अपनी लगामें शौहर के हाथ में देती अच्छी लगती है। देखो, कोई हो तुम्हारी जिंदगी जिसका तुम इंतजार करो, तो तुम्हें पूछे, जिसे तुम इजाजत लेके जाओ, तुम उसका ख्याल करो, वो तुम्हारा ख्याल करे, जो तुम्हारा वारिस हो। मगर हनान नहीं पप्पू, ये तो लोगों की बात को सच करने वाली बात हो गई ना। तो होने दो ना सच, होने दो इस बात को सच। भाड़ में डालो इस दुनिया को और इन लोगों को। ये जोक की मानिंद होते हैं, हमारे जिस्म से चिमट के खून चूसते रहते हैं। जब तक इनको नोच के ना फेंको, ये पीछा नहीं छोड़ते। जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तो यही दुनिया वाले चढ़ दौड़े थे मेरे सर पर। ये पहनो, ये ना पहनो, यहाँ जाओ, वहां ना जाओ, ये करो, ये ना करो, ये खाओ, ये पियो। 2 महीने में मुझे समझ आ गई कि मैं इनके लिए सिर्फ गॉसिप, सिर्फ तमाशा देखती हूँ मेरा। फिर मैंने अपने दिमाग से सोचा, तुम भी यही करो, तुम्हें भी यही करना है। और एक बात बताऊं, चिराग लेके ढूंढोगी भी ना, तो हन्नान जैसा शौहर तुम्हें जिंदगी में नहीं मिलेगा।
किस कश्मकश में लाके खड़ा कर दिया है तूने मुझे मेरे मालिक। मैं हर हाल में कोशिश करती हूँ सब्र करूँ, शुक्र करूँ तेरा। जब मेरे सर से छत छिनी तो तूने मुझे छत दी, जब लोगों ने मेरे खिलाफ सोचा तो तूने मेरे हक में सोचा। सब मेरे खिलाफ रहे पर तू मेरे साथ रहे। तू सब जानता है, तू सब देखने वालों से ज्यादा देखता है। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही। अल्लाह मुझे ताकत दे, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपनी बच्ची के हक में फैसला कर सकूं। मुझे ऐसी किसी आजमाइश में मत डाल जिसे बर्दाश्त करने की हिम्मत ना हो मुझ में। मेरे हक में फैसला कर, मेरे लिए बेहतर फैसला कर। तू सब जानता है। अजय नी तेरा दिल दुखिया, अजय नहीं तेरा दिल दुखिया, अजय नहीं तेरा दिल दुखिया। जदों दुखेगा ते सा तेरा रुकेगा, जे डुबया तू विच हंजुआं, जे डुबया तू विच हंजुआं। कोई रोग छुपाया नहीं छुपेगा, अजय नहीं तेरा दिल दुखिया, अजय नहीं तेरा दिल